जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय। विश्व शांति दूत कथाकृत भगवान गौतम बुद्ध, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, क्रांतिवा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, माता रमाई, भीमाई, जिजाई, माता सावित्रीबाई फुले, संत रविदास जी, पेरियार जी, इसी तरह सारे विश्व में जिन जिन महापुरुषों ने, जिन जिन महामाताओं ने मानवता के लिए काम किया है, उन सभी के विचारों को सर्वप्रथम मैं अभिवादन करता हूं। आज हमारा 10वां दिन है। कल हम लोग ने देखा कि मगध के राजाधीश बिंबिसार ने पूरी तरह कोशिश की सिद्धार्थ गौतम को मनाने की, लेकिन उसके बावजूद सिद्धार्थ गौतम ने राजा को ठीक से समझा दिया कि मेरा मकसद क्या है, मैं दुख मुक्ति का मार्ग खोजने निकला हूं। आखिर में राजा हार गया। राजा ने इतना ही कहा, बिंबिसार ने इतना कहा कि अगर आपको कोई मार्ग मिलता है तो मार्ग मुझे बताने जरूर आओ, और राजा चले गए। इसके आगे हम देखेंगे जब सिद्धार्थ गौतम राजगृह में रुके थे, वो कुटिया में रुके थे, उस वक्त 5 ब्राह्मण उनके पास आए। उन 5 पूर्वजों के नाम थे कौंडिन्य, अस्सजी, कश्यप, महानाम तथा बद्दीय। वो 5 भी परिव्राजक थे और वो 5 भी सिद्धार्थ गौतम के व्यक्तिमत्व से प्रभावित हो गए और उनके बाजू में एक कुटिया उन्होंने बना दी और उनके साथ में वो रहने लगे। लेकिन सिद्धार्थ गौतम को उन्होंने एक अच्छी खबर दी, एक अच्छा समाचार दिया। वो समाचार ये था कि आपके जाने के बाद कपिलवस्तु में कोलिय और शाक्य के बीच में लड़ाई नहीं हुई, लड़ाई नहीं छिड़ी गई। इसका कारण ये था कि शाक्यों के यहाँ की जो जनता थी वो प्रक्षुब्ध हो गई। उन्होंने उस युद्ध के खिलाफ आवाज़ उठाई और आपके बारे में भी आपके लिए भी आवाज़ उठाई कि सिद्धार्थ गौतम इस युद्ध की वजह से गृह त्याग करके चले गए हैं। और फिर इन लोगों ने सोचा कि ठीक है, इसमें से बीच में से उन्होंने एक रास्ता निकाला। वो रास्ता ये था कि 5 सदस्य शाक्य लोग और 5 सदस्य कोली की यहाँ से बातचीत होगी और कोली लोग भी खुश हो गए। युद्ध तो नहीं हुआ, सभा हो गई, बैठक हो गई। वो बैठक में बहुत अच्छी तरह से शांति से एक मार्ग निकला और वो मार्ग युद्ध नहीं करने का हुआ। और जो रोहिणी नदी के लिए जो झगड़ा चल रहा था, जो युद्ध होने वाला था, वो कई सालों से जो आपस में लड़ाई करते थे, झगड़ा करते थे, एक अच्छा हल निकला। युद्ध तो नहीं हुआ और सिद्धार्थ गौतम को ये समाचार इन 5 परिव्राजकों ने दिया। सिद्धार्थ गौतम तो खुश हो गए, अच्छा समाचार मिला। और फिर आगे कोली और शाक्यों के बीच शांति स्थापित हो जाने का समाचार 5 परिव्राजकों से प्राप्त होने पर गौतम को बहुत बेचैनी हुई। अब सिद्धार्थ गौतम बेचैन हो गए। अकेले में वह गंभीरता से अपनी स्थिति पर सोचने लगा कि क्या अब भी परिव्राजक बने रहने का उसके लिए कोई औचित्य रह गया है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। सिद्धार्थ गौतम सोचने लगे कि जिस युद्ध के लिए मैंने गृह त्याग किया,
वो युद्ध अभी होने ही वाला नहीं है, वो आपस में बातचीत हो गई है, युद्ध की कोई अवसर नहीं है, युद्ध होने वाला नहीं है, तो मैंने जो परिव्राजक मैं जो हो गया हूं, तो इसका अभी कोई मतलब है या नहीं है, इस पे बड़ी गंभीरता से सिद्धार्थ गौतम सोचने लगे। उसने अपने आप से प्रश्न किया कि वह किस लिए अपने बंधु भाव को छोड़कर चला आया था। अब अपने आप से सिद्धार्थ गौतम सवाल करने लगे। उसने इसलिए गृह त्याग किया था क्योंकि वह युद्ध का विरोधी था। अब जबकि युद्ध समाप्त हो गया है, तब भी क्या मेरे लिए कोई समस्या शेष रह गई है? क्या युद्ध की समाप्ति के साथ मेरी समस्या भी समाप्त हो गई है? अब सिद्धार्थ अपने आप को सवाल पूछने लगे। गहराई से चिंतन करने पर उसने सोचा कि नहीं, युद्ध की समस्या अनिवार्य तौर पर झगड़े की समस्या है। युद्ध की समस्या कहां से खड़ी हो गई? झगड़े के तौर पे खड़ी हो गई। यह एक बड़ी समस्या का एक अंग मात्र है। झगड़े के तौर पे युद्ध की समस्या खड़ी हो गई, उस जगह का युद्ध तो खत्म हुआ या समझौता हुआ, लेकिन ऐसे झगड़े तो होते ही रहते हैं। कई जगह पे ऐसे झगड़े होते रहते हैं, तो इस युद्ध का कुछ ना कुछ तो हल होगा। इस बारे में सिद्धार्थ गौतम सोचने लगे। यह झगड़ा न केवल राजाओं और राष्ट्रों के बीच ही चल रहा है, बल्कि कुलीनों और ब्राह्मणों के बीच, गृहस्थों के बीच, माँ और पुत्र के बीच, पिता और पुत्र के बीच, भाई और बहन के बीच, और साथी साथी के बीच जारी है। तो ये झगड़े का मूल क्या है? पिता पुत्र के बीच में झगड़ा है, माँ बेटे के बीच में झगड़ा है, और कई जगह राजा राजाओं के बीच में झगड़ा है, और कई लोग जो आपस में झगड़ते रहते हैं, तो उसका हल कैसे निकलेगा? अब सिद्धार्थ सोचने लगे कि मैं क्या करूं, दुख मुक्ति का मार्ग ढूंढ लूं, आगे बढ़ूं, क्या नहीं बढ़ूं। लेकिन उनको समझ में आया कि ये तो अब शाक्य और पोलियो के बीच में जो युद्ध होने वाला था वो टल गया है, लेकिन दुनिया के अंदर कई झगड़े, कई युद्ध होते ही रहते हैं। तो इसको कैसे टाला जाए, उसको खत्म करने का, उसको समाप्त करने का कोई मार्ग होगा या नहीं होगा? इस अचरज में सिद्धार्थ गौतम पड़े। राष्ट्रों के बीच संघर्ष तो कभी कभी होता है, लेकिन वर्गों के बीच तो यह संघर्ष लगातार चलता ही रहता है। संसार में सभी दुखों और कष्टों का मूल कारण यही है। राष्ट्रों के बीच जो देखिए, जो 2500 साल पहले बात थी, वही बात आज भी है। राष्ट्रों के बीच में तो युद्ध या झगड़ा कभी कभार होता है, लेकिन वर्णों के बीच में जो झगड़े हैं वो 2500 साल पहले भी थे और आज भी वैसे ही है। जो उस वक्त ब्राह्मणों और शूद्रों के बीच में जो झगड़ा था आज भी है। और आज हम अमेरिका में देख रहे हैं, जॉन फ्लॉयड की वजह से पूरे अमेरिका में आंदोलन चल रहा है। एक अच्छी बात यह है कि वहाँ के श्वेत लोग भी, जॉन फ्लॉयड जो अश्वेत था, जो पुलिस ने उसको मारा था, और जो अन्याय है उसके खिलाफ, सिर्फ एक बहुत अच्छी बात है कि अमेरिका में लोग मानवता पूर्ण है, मानवता के लिए लड़ने वाले लोग हैं। आज तक वहाँ पे आंदोलन चल रहा है। जॉन फ्लॉयड के
सपोर्ट में चल रहा है। सबसे बड़ी बात कि जो गोरे पीपल है, जो श्वेत लोग हैं, वो लोग अश्वेत को मारा गया, इसीलिए आंदोलन कर रहे हैं कि ये विषमता जो है, ये विषमता खत्म होनी चाहिए। लेकिन ये बात हमें अपने देश में नहीं मिलती, अपने देश में देखने को नहीं मिलती। हम लोग देख रहे हैं पूरी भारत में इस लॉकडाउन के दरमियान दलितों के ऊपर, एसटी के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर कई हमले हो गए, कई लोग मारे गए, कई लोग बर्बाद हो गए, उनकी संपत्ति लूटी गई, घर जलाए दिए, फूंक दिए गए। अब की बात, अभी 2-3 दिन पहले की बात, एक उत्तर प्रदेश में एक घटना घटी जहां पे एक औरत को दफनाने के लिए स्मशान भूमि नहीं थी, इसीलिए जो उच्च वर्णीय लोग हैं वहां पे, माफ कीजिए, दफनाने के लिए नहीं, जलाने के लिए, तो वो औरत को लेके वहां पे जलाने के लिए चले गए जो शुद्ध वर्ण से थे। वहां के लोगों ने उस जो लाश थी, उस लाश को उठाने को कहा। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो ये युद्ध तब से चल रहा है, अब भी चल रहा है, लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने, मतलब भगवान बुद्ध ने इसकी मार्ग खोजा, दुख मुक्ति का मार्ग तो खोजा। लेकिन ये भी बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है, लोग आज भी सिद्धार्थ गौतम का, भगवान बुद्ध का मार्ग पढ़ नहीं रहे हैं। जब तक लोग पढ़ेंगे नहीं तो ये युद्ध खत्म नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, बुद्ध चाहिए। जिन जिन लोगों ने भगवान बुद्ध के बारे में, भगवान बुद्ध के धम्म के बारे में अगर पढ़ा होगा, तो वो लोग युद्ध कैसे खत्म किया जाए इसके बारे में ही सोचेंगे। तो सिद्धार्थ गौतम अब सोच रहे कि ये सत्य की खोज मुझे करनी ही होगी। यह सत्य है कि युद्ध के कारण ही मैंने गृहत्याग किया था। यद्यपि शाक्यों और कोलियों के बीच युद्ध समाप्त हो गया है, तो भी मैं घर नहीं लौट सकता। मैं देख रहा हूं कि मेरी समस्या ने अब व्यापक रूप धारण कर लिया है। मुझे सामाजिक संघर्ष की एक समस्या का हल खोजना है। अब सिद्धार्थ गौतम सोचने लगे कि मेरी समस्या ने तो अभी व्यापक रूप धारण कर लिया है। मैंने घर छोड़ा था, मैंने गृहत्याग किया था, सिर्फ शाक्य और कोलियों का युद्ध नहीं होना चाहिए इसलिए। लेकिन जब उनके अंदर युद्ध नहीं हुआ, तो फिर सिद्धार्थ गौतम अपने आप में सोचने लगे कि ये जो दुनिया में और जो युद्ध हो रहे, झगड़े हो रहे, लड़ाइयाँ हो रही है, वो ना होवे, इसका कुछ ना कुछ तो मार्ग होगा। तो उनकी खोज अब व्यापक हो गई। तो ये खोज करने, वो सोचने लगे कि अभी मुझे खोज करनी जरूरी है, जो कि सामाजिक संघर्ष की इस समस्या का हल योजना है, जो कि आज सामाजिक समस्या बन चुकी है। युद्ध, लड़ाई, झगड़े ये सामाजिक समस्या बन चुकी है। इसका मुझे कुछ ना कुछ तो हल ढूंढना ही पड़ेगा। पुराने स्थापित परंपरागत दर्शन ये सामाजिक संघर्ष की समस्या का हल कहां तक बताते हैं। जो पुराने जो स्थापित्य है, परंपरागत रूप से जो इसके ऊपर खोज कर रहे हैं, सिद्धार्थ गौतम सोचने लगे कि इन लोगों की खोज कहां तक पहुंची है, ये मुझे देखना पड़ेगा। क्या वह इन सामाजिक दर्शनों में से किसी एक को स्वीकार कर सकता है? वह हर परंपरा का स्वयं परीक्षण करने के लिए दृढ़ संकल्प था। अब सिद्धार्थ गौतम ने सोच लिया कि मुझे इन लोगों ने क्या खोज की है, दुख मुक्ति के मार्ग के लिए इन्होंने क्या खोज की है,
ये मुझे जानना होगा और इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। उनके साथ में उन्होंने क्या क्या खोज की है, वो सभी लोग जिनका बहुत अच्छा नाम था। एक नाम था जो अलारकामा थे, उनका सिद्धार्थ उस वक्त बड़ा अच्छा नाम था, जो अध्यात्म में काफ़ी आगे तक बढ़ चुके थे। तो उनके बारे में भी सोचने लगे। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं तीसरा भाग और नए प्रकाश की खोज में। भृग आश्रम पर पड़ाव। अन्य पंथों का परीक्षण करने के उद्देश्य से सिद्धार्थ गौतम अलाल कलाम से भेंट करने के लिए राजगृह से चल पड़े। सिद्धार्थ गौतम राजगृह से चल पड़े। अलाल कलाम का नाम बड़ा ही प्रसिद्ध नाम था इस खोज के बारे में, इसीलिए वो वहाँ से चल पड़े राजगृह से अलाल कलाम से मिलने। मार्ग में उसने भृगु ऋषि का आश्रम देखा और जिज्ञासावश उसमें प्रवेश किया। आश्रम के बाहर ब्राह्मण निवासी जो जंगल से लकड़ी लाने के लिए गए थे, अभी अभी लौट कर आए थे। उनके हाथ ईंधन, पुष्प और कुश घास से भरे थे। वे तपस्या और ज्ञान में प्रवीण थे। वे अपनी अपनी कुटियों में न जाकर सिद्धार्थ गौतम से भेंट करने के लिए उसके पास पहुंचे। रास्ते में उनको भृगु ऋषि का एक कुटिया मिली और वहाँ पे जब सिद्धार्थ गौतम गए तो उसी वक्त जो 5 ब्राह्मण थे, जो अपने मतलब हर रोज़ की जो रोज़मर्रा की जो उनकी ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी के लिए, जीने के लिए जो भी सामान लगता है वो लेके आ रहे थे, लेकिन अपनी अपनी कुटिया में नहीं गए। वो सिद्धार्थ गौतम को देख के, उनके प्रतिभा को देख के, उनकी पर्सनालिटी को देख के वो सिद्धार्थ गौतम के पास चले आए। आश्रम निवासियों द्वारा समुचित रूप से सम्मानित होकर सिद्धार्थ गौतम ने भी आश्रम के गुरुजनों के प्रति आदर प्रदर्शित किया। जैसे उन्होंने सम्मान किया सिद्धार्थ गौतम का, तो सिद्धार्थ गौतम ने भी उनका सम्मान किया, उनका आदर किया। उस मोक्षकामी बुद्धिमान ने उन स्वर्गकामी तपस्वियों की विचित्र तपस्याओं का निरीक्षण करते हुए उस आश्रम को देखा। सिद्धार्थ गौतम अब निरीक्षण करने लगे। जो मोक्षकामी बुद्धिमान थे, उन स्वर्गकामी तपस्वियों की विचित्र तरीके की, अलग तरीके की जो तपस्या थी, उस तपस्या का सिद्धार्थ गौतम निरीक्षण करने लगे। उस भद्र सन्यासी ने पहली बार उस पवित्र वन में उन तपस्वियों को नाना प्रकार की तपस्याओं का अभ्यास करते हुए देखा। तब तपस्या की विधि के श्रेष्ठ ज्ञाता भृगु ब्राह्मण ने उसे सभी प्रकार की तपस्याओं और उनके फल के बारे में बता दिया। अब क्या क्या तपस्याएं थी अलग अलग ये बता रहे हैं। पानी के बाहर उत्पन्न, बिना पका भोजन, मूल और फल, यही धर्मशास्त्र के अनुसार तपस्वियों का भोजन है। लेकिन तपस्या के विकल्प विभिन्न है। कुछ पक्षियों की भांति अन्न बटोर कर गुजारा करते हैं, दूसरे हिरणों की भांति घास चरते हैं और अन्य सांपों की भांति वायु भक्षी होते हैं, मानो वे दीमक की बांबी ही बन गए हो। अलग अलग सोच आज भी तुम देखोगे। इंसान एक ऐसा प्राणी है, जिज्ञासु तो है, लेकिन जिस सवाल का उसे जवाब नहीं मिलता वो तुरंत मान लेता है। अगर कोई विपरीत चीज अगर हम करने लगे या कोई करते हुए हम देखते हैं, सोच लो अगर यहाँ से कुछ 1 किलोमीटर कुछ दूर किसी भगवान की मूर्ति है या मंदिर है और कोई इंसान वहाँ पे जा रहा है और वो सो के क्राउलिंग करते हुए अगर जा रहा है, तो
जितने भी लोग, जाने वाले लोग हैं, उनको देखेंगे, वो आकर्षित होंगे, ये क्या कर रहा है। अब इसका जवाब तो किसी के पास नहीं, ना ही उसी के पास है, वो किसी के पास भी उसका जवाब नहीं है। लेकिन गिर के, सो के, बदन के छाले हो रहे हैं, हाथ के छाले हो रहे हैं, फिर भी जा रहा है वो। देखने वालों को बड़ा ही अचरज लगता है कि अब करने वाले को भी कुछ पता नहीं, देखने वाले को भी कुछ भी पता नहीं। लेकिन होता यूं है कि इंसान ऐसा प्राणी है जिसको उस सवाल का हल अगर नहीं मिलता है तो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेना लगता है। जिस दिन इंसान जिज्ञासु होगा, चिकित्सक होगा, तब वो आगे बढ़ेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसा कुछ कर्म कर रहे हैं जिसके वजह से लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, बस वो कर्म करते जा रहे हैं, कुछ भी काम करते जा रहे हैं। अब उसको एक सर्वसाधारण इंसान सोचेगा कि ये जो इंसान क्राउलिंग करते चले जा रहा है, 1 किलोमीटर तक चला जाएगा, पूरे हाथ छिल जाएंगे, उसको घुटने छिल जाएंगे। ये क्यों, भला ऐसा क्यों कर रहा है? ये अंधश्रद्धा कहां से उत्पन्न हो गई? तो इसके बारे में जो सोच सकता है, तो मैं कहता हूं, या बुद्ध धम्म भी कहता है कि वही प्रज्ञावान होता है। इंसान को सोचना चाहिए। अगर जो सोचेगा नहीं तो वो जानवर और इंसान में कुछ फर्क नहीं है। कुछ समय तक इस प्रकार की तपस्या के कष्ट सहने से, अधिक कष्ट सहने से स्वर्ग, देखिए अभी देखिए सर, कुछ समय तक इस प्रकार की तपस्या के कष्ट सहने से, अधिक कष्ट सहने से स्वर्ग, मध्यम कष्ट सहने से मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। कष्ट सहने के पथ पर चलकर वे अंत में सुख लाभ करते हैं। उनका कहना है कि कष्ट सहन ही पुण्य का मूल है। कष्ट को सहन करना ही पुण्य का मूल है। आप जितना, ये इनकी सोच है, उनका संस्कार है, उनके कुछ ख्यालात है कि आप जितना कष्ट दोगे अपने आप को, उतना तुम दुख मुक्त हो जाओगे, ऐसी उनकी सोच है। और वही सोच चलते चलते आज भी हमारे देश में आज भी कई लोग ऐसे अपने आप को पीड़ा देते हैं, दर्द सहते हैं। कई लोग तो पीड़ा तो छोड़ो, आज भी बलि प्रथा करते हैं लोग, और कभी कभी इंसान को भी बलि देते हैं, नर बलि कहते हैं उसको। तो हम जिस विचारों में चलते हैं उसके बारे में अगर हम सोचेंगे नहीं कि ये क्या सही है या गलत है, तो इंसान बस चलते रहेगा, करते रहेगा, अंधश्रद्धा में डूबते रहेगा। इस क्षण में तो मैं केवल इतना ही कह सकता हूं, आपकी यह निष्ठा स्वर्ग लाभ के लिए है, किंतु मेरी इच्छा तो यही है कि संसार में जीवन के दुख के मूल का कारण और उसको दूर करने का उपाय खोजा जाए। क्या मैं अब आपसे विदा ले सकता हूँ? मैं सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ और समाधि मार्ग का अभ्यास करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि ये दोनों पद्धतियाँ मेरे समस्या के हल में किस प्रकार सहायता हो सकती है। अब सिद्धार्थ गौतम कहने लगे कि आप तो स्वर्ग प्राप्ति के लिए ये सब कुछ कर रहे हो, लेकिन मेरी समस्या स्वर्ग प्राप्ति नहीं है। मेरी समस्या सर्वजन के लिए, बहुजनों के लिए है, सभी लोगों के लिए है। जो लोग दुख से घिरे हुए हैं, जो झगड़े चल रहे हैं, जो लड़ाइयाँ चल रही है, जो युद्ध हो रहे हैं, एक दूसरे को मार काट रहे हैं, तो आपकी जो खोज है किसी और कारण के लिए है। आप खोज कर रहे हो स्वर्ग प्राप्ति के लिए, लेकिन मेरी खोज स्वर्ग प्राप्ति के लिए नहीं है। मेरी खोज दुख मुक्ति का मार्ग प्राप्त करने के लिए है। इसीलिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। और भृगु ऋषि से सिद्धार्थ गौतम विदा लेते हुए वहाँ से आगे निकल पड़े।
उनको अलारकामा से मिलना था। जब मैं सोचता हूँ कि मुझे अपने पथ पर अग्रसर हो रहे आप जैसे निष्ठावान आश्रयदाता तथा मेरे प्रति इतने सौहार्द का परिचय देने वाले लोगों से विदा होना होगा, तो मुझे वैसे ही दुख हो रहा है जैसे मुझे अपने संबंधियों को छोड़ते समय हुआ था। ठीक है, वो उनका जो उद्देश्य था वो अलग रहेगा, लेकिन जाते वक्त भी सिद्धार्थ गौतम ने उनको बड़ी विनम्रता से बात की, बड़ी विनम्रता से उनको बताया कि मुझे दुख हो रहा है। क्या होता है अगर किसी को तुम दो शब्द अच्छे भी बोल जाते हो और अच्छे शब्द बोल के अगर निकल जाते हो, तो क्या उसमें कोई बुरी बात है? तो ये कोई बुरी बात नहीं है। तो सिद्धार्थ गौतम ने उनकी प्रशंसा की, आपकी खोज जारी रहे और मुझे दुख हो रहा है कि मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। और भृगु ऋषि से उन्होंने विदा ली और आगे निकल पड़े हैं। तो बोले, मैं बात करें, मैं इस वन आश्रम से इसीलिए विदा नहीं ले रहा हूँ कि मुझे यह जगह पसंद नहीं है। आप तो महान ऋषियों की तरह धार्मिक कर्तव्य पथ पर चलने वाले हैं। फिर प्रशंसा कर रहे हैं सिद्धार्थ गौतम उनकी, भृगु ऋषि की, और जो 5 जो ब्राह्मण थे उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। मैं मुनि अलार कलाम के पास जाना चाहता हूँ, जिन्हें इस विषय का गुरु माना जाता है। मैंने पहले ही कहा था कि अलारकामा से मिलने सिद्धार्थ गौतम निकल पड़े थे। रास्ते में उनको भृगु ऋषि की कुटिया मिली, वहाँ पे कुछ देर रुके। उन्होंने उनकी जो विद्या थी वो विद्या देख ली। उन्हें कुछ ठीक नहीं लगा, वो खोज कर रहे थे, वो स्वर्ग के लिए खोज कर रहे थे। और सिद्धार्थ गौतम का सवाल कुछ और था, किसी और बात के लिए, दुख मुक्ति के मार्ग के लिए वो आगे निकल पड़े थे। तो बोले कि मैं निकलता हूँ आगे, और अलारकामा के पास निकलने के लिए आगे चल रहे हैं। उनका यह संकल्प देखकर आश्रम प्रमुख भृगु ने कहा, राजकुमार, यथार्थ में तुम्हारा उद्देश्य साहसपूर्ण है। तरुण होने के बावजूद तुमने स्वर्ग और मोक्ष के बारे में गंभीरता से विचार करने के बाद मोक्ष लाभ करने का निश्चय किया है। तुम निस्संदेह वीर हो। अब वीर हो मतलब सबसे बड़ा वीर कौन होता है? सबसे बड़ा वीर वो होता है, कुछ लोग कहते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पे राज किया वो वीर हो गया, बहुत से युद्ध जीत लिए तो वीर हो गया। भगवान बुद्ध कहते हैं जिन्होंने अपने अंदर के बुरे गुणों को खत्म कर दिया, जिन्होंने तृष्णा खत्म कर दी, क्रोध खत्म कर दिया और सब गलत बातें खत्म कर दी, उससे बड़ा वीर इस दुनिया में कोई नहीं। अपने आप को जब आप जीतोगे, इससे बड़ा वीर इस दुनिया में कोई नहीं है। तो भृगु ऋषि उनको कहते हैं कि तुम बड़े वीर हो, आप निश्चय ही, निस्संदेह ही आपको इसमें यश प्राप्त होगा, आप सफल हो जाओगे। यदि जैसा तुमने कहा है यह तुम्हारा अंतिम उद्देश्य है, तो शीघ्र विंध्य प्रदेश की ओर जाओ। वहाँ मुनि अलार कलाम रहते हैं, जिन्होंने असीम परम सुख की अंतर्दृष्टि पाई है। तो वो कहते हैं, भृगु ऋषि कह रहे हैं कि आप विंध्य पर्वत की ओर चले जाओ, वहाँ पे अलार कलाम आपको मिलेंगे। और उन्होंने बड़ी मतलब वो वहाँ तक पहुँचे, जहाँ पे आप जाना चाहते हैं वहाँ तक वो अलार कलाम पहुँचे हुए हैं। उनसे तुम मार्ग का ज्ञान प्राप्त करोगे, लेकिन जैसा कि मैं भविष्य को देख रहा हूँ कि तुम्हारा उद्देश्य उन्नत है, तुम उनके सिद्धांत की जानकारी प्राप्त करने और आगे बढ़ जाओगे। गौतम ने उनको धन्यवाद दिया और ऋषि वृंद के प्रति आदर प्रदर्शित करके वहाँ से विदा हुए। वे ऋषिगण भी उसके प्रति यथा योग्य सत्कार सम्मान की भावना प्रदर्शित कर पुनः तपस्या करने के निमित्त अपने वन आश्रम में चले गए। तो आगे हम बढ़ रहे सांख्य दर्शन का अध्ययन। सिद्धार्थ गौतम सांख्य दर्शन का अध्ययन के लिए बढ़ रहे हैं। भृगु के आश्रम से विदा लेने के बाद गौतम अलारकाला समय वैशाली वैशाली में ठहरे हुए थे।
गौतम उस और गए। वैशाली पहुंचकर वह उनके आश्रम में गए। अल्लाह कलाम के पास पहुंचकर उन्होंने कहा, मैं आपके सिद्धांत और अनुशासन में दीक्षित होना चाहता हूं। इस पर अल्लाह कलाम ने कहा, तुम्हारा स्वागत है। मेरा सिद्धांत ऐसा है कि तुम्हारे जैसा बुद्धिमान आदमी इसे कुछ ही समय में स्वयं समझ सकता है, मेरे सिद्धांत का अनुभव कर सकता है, साध्य कर सकता है और तदनुसार उसका पालन कर सकता है। निश्चय ही तुम इस शिक्षा को ग्रहण करने के पात्र हो। अल्लाह कलाम कहते हैं कि आप बहुत जल्दी ही मेरी जो शिक्षा है वो प्राप्त कर पाओगे। आप निश्चय ही उसके लायक हो शिक्षा ग्रहण करने के। अल्लाह कलाम के ये शब्द सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया। सिद्धार्थ गौतम अब उनको जवाब दे रहे हैं, यह असीम करुणा जो आप मेरे प्रति दिखा रहे हैं, इससे मुझे लगता है कि अधूरा होने पर भी मैंने पूर्णता प्राप्त कर ली है। इसलिए क्या आप कृपा करके मुझे बताएंगे कि आपका सिद्धांत क्या है? अल्लाह कलाम ने कहा, तुम्हारे कुलीन स्वभाव, चरित्र की सच्चाई और तुम्हारे दृढ़ संकल्प से मैं इतना प्रभावित हुआ हूँ कि मैं तुम्हारी पात्रता जांचने के लिए तुम्हारी कोई आरंभिक परीक्षा लेना आवश्यक नहीं समझता। जो आरंभिक परीक्षा होती है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कहते हैं, वो अल्लाह कलाम ने कहा कि मैं वो परीक्षा तो नहीं लूँगा, क्योंकि आपकी जो शालीनता है और आपका जो व्यक्तित्व है, व्यक्तिमत्व है, उससे ही मैं प्रभावित हो गया हूँ और आप इतने ज्ञानी है कि मैं आपकी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो नहीं लूँगा। हे श्रवण करने वालों में श्रेष्ठ, हमारे सिद्धांतों को सुनो। अब उनका सिद्धांत बता रहे हैं क्या है। तब उन्होंने गौतम को उन सिद्धांतों की परिचित करवाया जिसे उस समय सांख्य दर्शन के नाम से जाना जाता था। अपने प्रवचन की समाप्ति पर अल्लाह कलाम ने कहा, एक गांधार कला के अंदर उस वक्त एक प्रतिमा बनाई गई थी। वो प्रतिमा को मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बड़ी खूबसूरत बनाई हुई प्रतिमा है ये जो है। जिसमें अल्लाह कलाम सिद्धार्थ गौतम से वार्तालाप कर रहे हैं। गौतम अल्लाह कलाम की इस स्पष्ट व्याख्या से बहुत प्रसन्न हो गए। हम तीसरे चैप्टर पे और जा रहे हैं, समाधि मार्ग का अध्ययन। जिस समय गौतम अपनी समस्या का हल ढूंढने के लिए अनेक मार्गों की जांच कर रहे थे, उन्होंने ध्यान मार्ग, चित्त की एकाग्रता से अवगत होने का विचार बनाया। जो अल्लाह कलाम ने सिद्धार्थ गौतम को चित्त की एकाग्रता कैसे की जाती है वो उन्होंने बताया। अगर आपने विपश्यना का कोई कोर्स किया रहेगा तो आपको पता होगा, मेरे 2 कोर्स हो चुके हैं, और आपको पता होगा कि अगर हम वहाँ पे ध्यान साधना के लिए जाते हैं, विपश्यना के लिए जाते हैं, तो पहले 2-3 दिन तो तुम्हारा दिल मन नहीं लगता, चित्त यहाँ भागता है, वहाँ भागता है, यहाँ भागता है। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस में बोल सकता हूँ कि 3 दिन के बाद में मेरा चित्त एक जगह ठहरा और चित्त एकाग्र हुआ, और उसके बाद में विपश्यना का जो मुझे अनुभव है वो मुझे मिला 3 दिन के बाद में। तो शुरुआत में अल्लाह कलाम ने उनको चित्त एकाग्र कैसा करना है ये सिद्धार्थ गौतम को अल्लाह कलाम ने सिखाया। उस समय ध्यान मार्ग के 3 मत प्रचलित थे। तीनों मतों में एक बात समान थी कि सांस पर नियंत्रण ही चित्त की एकाग्रता प्राप्त करने का साधन था। जो आलम्बन था, जो साधन था, वो साधन क्या था? उस वक्त 3 विद्याएं प्रचलित थी चित्त को एकाग्र करने के लिए, लेकिन तीनों के अंदर सांस के जरिए ही
उसे एकाग्र कर सकते हैं। सांस को नियंत्रित रखने का मत आनापानसति कहलाता है। आनापानसति जो विपश्यना की प्राइमरी स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है। सांस को नियंत्रित करने का एक दूसरा मत प्रचलित था जो प्राणायाम कहलाता था। यह सांस लेने की प्रक्रिया के 3 विभाग करता था, जो प्राणायाम आज भी कुछ लोग करते हैं, लेकिन उसके 3 विभाग थे अलग अलग। एक था पूरक, अंदर सांस खींचना, कुंभक, सांस को रोकना, और तीसरा रेचक, सांस को बाहर निकाल देना। मतलब सांस अंदर खींचो, कुछ वक्त तक अंदर रखो और फिर उसको धीरे से छोड़ दो। इसे कहते हैं प्राणायाम। सांस को नियंत्रित करने की एक और तीसरी विधि समाधि पद्धति कहलाती थी। अलाल कलाम ध्यान मार्ग के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध था। गौतम को लगा यह अच्छा होगा कि यदि वह अलाल कलाम की देखरेख में ध्यान मार्ग का कुछ अभ्यास कर ले। इसलिए उन्होंने अलाल कलाम से कहा कि क्या वह कृपा करके उसे ध्यान मार्ग का प्रशिक्षण देंगे। अलाल कलाम ने उत्तर दिया, बहुत प्रसन्नता से। अलाल कलाम ने उन्हें अपने ध्यान मार्ग की विधि सिखाई। इसके 7 चरण या 7 सोपान, सीढ़ियां थे। गौतम ने इस विधि का नियमित रूप से प्रतिदिन अभ्यास किया। इस विधि में पूर्ण दक्षता प्राप्त कर चुकने के बाद गौतम ने अलाल कलाम से पूछा कि क्या इससे आगे सीखने के लिए कुछ और शेष था। अलाल कलाम ने सिद्धार्थ गौतम को जो 7 सीढ़ियां थी ध्यान साधना की, वो सिखा दी। सिद्धार्थ गौतम ने बहुत जल्दी वो ध्यान साधना 7 सीढ़ियां पूरी कर दी। और सिद्धार्थ गौतम ने पूछा कि क्या आपके पास और आगे कुछ सीखने लायक है। ये सवाल अलाल कलाम से पूछ लिया। अलाल कलाम ने उत्तर दिया, नहीं मित्र, जो कुछ भी था वो मैंने सिखा दिया। इसके साथ ही गौतम ने अलाल कलाम से विदा ली। मैंने इससे पहले कहा था कि ये देश की धरती, ये भारत देश की धरती तपी हुई धरती है। इस देश में जो अध्यात्म के लिए बहुत बड़ी खोज, बहुत बड़ी उपलब्धि अगर दुनिया को किसी ने दी रहेगी तो ये भारत देश ने दी। दुनिया जब भौतिक सुख के पीछे लगे थे, लेकिन भारत देश में अध्यात्म की खोज थी, तो अलाल कलाम उसके मतलब उसी में एक पारंगत थे, जो बहुत नामचीन थे, उनका अच्छा नाम था। सिद्धार्थ गौतम ने उनके पास से वो विद्या सीख ली और पूछा कि आपके पास और सिखाने लायक कुछ है क्या। जो 7 पायरियां थी, 7 स्टेप्स थी, वो सीख ली। तो अलाल कलाम ने बड़ी विनम्रता से बताया कि मेरे पास इसके आगे आपको सिखाने लायक कुछ भी नहीं है। तो सिद्धार्थ गौतम ने वहां से विदा ली। गौतम ने एक दूसरे योगी उद्धव रामपुत्र के बारे में सुन रखा था, जिसकी ख्याति थी कि उसने एक ऐसी ध्यान विधि का आविष्कार किया था जिससे ध्यानी अलाल कलाम की ध्यान विधि से एक चरण और आगे जाया जा सकता था। अब उद्धव रामपुत्र जो थे, उसने जो अलाल कलाम से भी आगे एक सीढ़ी चढ़ी थी, ये सिद्धार्थ गौतम को मालूम था। और उद्धव रामपुत्र की ओर सिद्धार्थ गौतम चल पड़े। गौतम ने इस विधि को सीखने और समाधि की उच्चतम अवस्था का अनुभव करने का विचार बनाया। तदनुसार वह उद्धव रामपुत्र के आश्रम में पहुंचा और उसके मार्गदर्शन में प्रशिक्षण आरंभ कर लिया। अल्प समय में ही गौतम ने उद्धव रामपुत्र के 8वें चरण की विधि में दक्षता प्राप्त कर ली। उद्धव रामपुत्र की ध्यान विधि में पूर्ण रूप से दक्षता प्राप्त करने के अनंतर गौतम ने उससे भी वही प्रश्न पूछा जो उसने अलाल कलाम से पूछा था, क्या आगे कुछ और भी सीखने के लिए शेष है।
सिद्धार्थ गौतम ने जो उद्दक पुत्र राम उद्दक जो थे उनको पूछा कि क्या आपके पास और कोई विधि है? मैंने तो सीख ली, आप जो सिखाते हो मैंने तो सीख ली, क्या कुछ और सिखाने लायक है? बड़े ही अल्प समय में सिद्धार्थ गौतम सीख लिए। उद्दक रामपुत्र ने भी वही उत्तर दिया, नहीं मित्र, इसके अतिरिक्त तुम्हें सिखाने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है। अलाल कलाम और उद्दक रामपुत्र दोनों ध्यान मार्ग के आचार्य के रूप में कौशल जनपद में प्रसिद्ध थे, लेकिन गौतम ने सुना था कि मगध जनपद में ध्यान मार्ग के वैसे ही और भी ध्यानाचार्य थे। उन्होंने सोचा कि उसे उनकी विधि में भी प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। अब सिद्धार्थ गौतम का सवाल क्या था? दुख मुक्ति का मार्ग। अलाल कामा के पास गए, उद्दक रामपुत्र के पास गए, लेकिन दुख मुक्ति का मार्ग उन्हें मिला नहीं। लेकिन जो भी विद्या उनको मिल रही थी उसको हासिल कर रहे थे और आगे आगे बढ़ रहे थे। फिर उन्होंने सुना कि मगध में और कोई जो है उनके पास और अलग अलग विद्याएं हैं, तो क्यों मैं वहाँ ना चलूँ? तो वो वहाँ से आगे निकले हैं। तदनुसार गौतम मगध जा पहुंचे। उन्होंने देखा कि यद्यपि उनकी ध्यान विधि का आधार भी सांस पर नियंत्रण पाना ही था, तो भी जो ध्यान विधि कौशल जनपद में प्रचलित थी उससे वह भिन्न थी। ये भी विद्या ध्यान जो थी वो सांसों के ऊपर ही डिपेंड थी, लेकिन उनकी और इनके विद्या में काफी फर्क था। इस ध्यान विधि में सांस लेना ही नहीं था, अपितु चित्त की एकाग्रता प्राप्ति के लिए सांस को रोकना था। आगे हम पढ़ेंगे आर्य अष्टांगिक मार्ग में कि सम्यक समाधि में ये आपको समझ में आएगा कि सम्यक समाधि मतलब जो सही समाधि है कौन सी समाधि है। अभी हम लोग जो समाधियां देख रहे हैं वो अलग अलग समाधियां देख रहे हैं, जो सम्यक नहीं है, जो सही तरीका नहीं है। लेकिन सिद्धार्थ गौतम तो सभी चीज सीखते सीखते आगे चले जा रहे थे। गौतम ने यह विधि भी सीख ली। जब उन्होंने सांस को रोककर चित्त को एकाग्र करने का प्रयास किया तो उन्हें लगा कि उसके कानों में से बहुत तीव्र भेदक आवाज आती है और उसे ऐसा लगता था मानो उसके सिर में तेज नुकीला चाकू भेदा जा रहा हो। अब ये विद्या जो है ये सांस लेना और सांस को रोकना, इस विद्या के वजह से सिद्धार्थ गौतम को बड़ी यातनाएं होने लगी, जैसे कि उस सिर के अंदर कुछ चुभ रहा हो, नुकीला चाकू भेदा जा रहा हो और बड़ी भेदक बड़ी आवाजें आती थी। यह बहुत कष्टदायक प्रक्रिया थी, लेकिन गौतम उसमें भी दक्षता प्राप्त करने में सफल रहे। बड़ी कठिन विधि थी, बड़ी कष्टदायक विधि थी, उसके बावजूद भी सिद्धार्थ गौतम उसमें सफल हो गए। समाधि मार्ग में उसका ऐसा प्रशिक्षण था। अब सिद्धार्थ गौतम पहले से ही बचपन से ही ध्यान साधना कर रहे थे, तो ये सब विधियां उनके लिए बड़ी कठिन साबित नहीं हुई। सिद्धार्थ गौतम बहुत जल्द इस मुकाम पे पहुंचने लगे। जहाँ जहाँ जाते थे वो जो उनकी विद्या थी बहुत जल्दी हासिल करते थे और ऐसे सिद्धार्थ गौतम आगे बढ़ रहे। तपश्चर्या का परीक्षण जो चौथे पाठ में हम लोग चल रहे हैं। गौतम ने सांख्य मार्ग तथा समाधि मार्ग का परीक्षण कर लिया था, लेकिन वह तपश्चर्या का प्रयोग किए बिना ही भृगु का आश्रम छोड़कर चले आए थे। उन्होंने विचार किया कि इस बारे में भी स्वयं प्रयोग करके अनुभव प्राप्त करना चाहिए, ताकि वह अधिकार के साथ इस पर बोल सके।
तदनुसार गौतम गया नगर पहुंचा। वहां पहुंचकर सबसे पहले उसने घूम फिरकर आसपास का क्षेत्र देखा और उसने उरुवेला में गया के राजश्री नेंगरी के आश्रम में तपश्चर्या का अभ्यास करने के लिए वास बनाया। तपश्चर्या के लिए निरंजना नदी के तट पर यह एक एकांत तथा निर्जन स्थान था। हम निरंजना नदी के तट पे जाके आए हुए हैं। आज उस निरंजना नदी में पानी नहीं बहता है, पानी नहीं है, लेकिन रोहिणी नदी में आज भी पानी मौजूद है। काफ़ी अच्छी नदी है। मैं बाद में आपको मेरे जितने भी फोटोग्राफ्स रहेंगे एक साथ में आपको दिखा दूंगा। उरुवेला में उसे वे 5 परिव्राजक मिले जिनसे उसकी भेंट राजगृह में हुई। राजगृह में मिले थे ना जो 5 परिव्राजक, वो उरुवेला में सिद्धार्थ गौतम को फिर से मिले। उन्होंने शांति का समाचार लाकर सुनाया था, जो इन्होंने शांति का समाचार सुनाया था। वे भी तपश्चर्या का अभ्यास कर रहे थे। उन तपस्वियों ने उन्हें देखा और उनके साथ चलने के लिए कहा। गौतम ने उनके साथ जाना स्वीकार कर लिया। इसके बाद से वे आदरपूर्वक उसकी सेवा करने लगे और शिष्यों की तरह उसकी आज्ञा का पालन करने लगे। वे उसकी प्रति बड़ी विनम्र और आज्ञाकारी थे। गौतम की तपस्या तथा स्वपीड़न की प्रक्रिया अत्यधिक कठोर थी। जैसे कि हमने देखा है, जितनी अपने आप को आप पीड़ा दोगे उतने तुम तपस्या में आगे बढ़ोगे, ऐसा उनका ख्याल था, सोच था, वहाँ की सोच थी लोगों की। गौतम की तपस्या तथा स्वपीड़न की प्रक्रिया अत्यधिक कठोर थी। कभी कभी वह प्रतिदिन केवल 2 घरों पर ही भिक्षाटन के लिए जाते थे, किंतु 7 से अधिक घरों पर कभी नहीं जाते थे और उन घरों में प्रत्येक से 2 कौर भोजन ही स्वीकार करते थे, किंतु 7 कौर से अधिक नहीं। अब अपने आप को पीड़ा किस तरह दी जाए, तो कुछ नियम बनाए थे। कम 2 घरों में भिक्षाटन करने के लिए जा रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा 7 घर कर सकते थे और जो अनाज था वो 7 कौर ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते या 2 कौर ले सकते थे। वह दिन में 1 तस्तरी भोजन पर ही गुजारा करते थे, किंतु 7 तस्तरिया से अधिक पर नहीं। भोजन बड़ा संयमित होना जरूरी था। कभी कभी वह सारे दिन में एक ही बार भोजन करते, कभी कभी तो 2 दिनों में एक बार, इसी क्रम से कभी कभी 7 दिनों में एक बार या 15 दिनों में एक बार, और वह भी बहुत ही नपीतुली मात्रा में। जब अपने आप को पीड़ा देना ही ध्यान साधना या विद्या समझने लगे तो किस तरह से पीड़ा दी जाए, तो कभी कभी तो 7 दिन में एक बार खाना खाए, कभी कभी तो 15 दिन में एक बार खाना खाए। इस तरह से अपने आप को सिद्धार्थ गौतम पीड़ा देने लगे। जब उन्होंने तपश्चर्या में और प्रगति की और उनका एकमात्र आहार जंगल से इकट्ठी की हुई हरी जड़ें या स्वयं उगे हुए जो या धान के दाने या पेड़ों की छाल के टुकड़े या चावल के गिर्द भूसे की अंदर के लाल कण या उबले हुए चावल की मांड या सरसों आदि की खली मात्र रह गया था। वह जंगली जड़ें और फल खाकर रहते थे या हवा से घिरे हुए फल फूल खाते थे। उनके कपड़े या तो सन के बने होते थे या सन की रस्सी और कूड़े के ढेरों पर पड़े हुए चिथड़ों के या पेड़ की छाल के या आधी या पूरी मृग छाल से या घास के या छाल की लकड़ी की पट्टियों के या आदमियों या पशुओं के बालों से बने कमलों के या फिर उल्लू के परों से बने होते थे। देखिए किस तरह से कपड़े भी कैसे पहनते थे। मृग छाल मतलब जो हिरन रहता है, हिरन के छालों से या कोई पेड़ का जो छाल है उसका कपड़ा पहनते थे, या अपने आप को लकड़ी की मतलब अपने आप को इतनी पीड़ा दे
ना खाना ठीक से, ना पहनना ठीक से, ना सोना ठीक से। वो अपने सिर और दाढ़ी के बाल नोच नोच कर उखाड़ते थे। सिर के और दाढ़ी के बाल नोच नोच के उखाड़ते थे। वो हमेशा सीधा और पालथी मारकर बैठते थे तथा बिना खड़े हुए वो पालथी मारे मारे ही आगे को सरकते थे। सब पीड़ा के साधन वहाँ पे जुटे हुए थे और वो सिद्धार्थ गौतम उस सीखने की पूरी तरह कोशिश कर रहे थे कि इस मार्ग से चलते हुए शायद मुझे दुख मुक्ति का मार्ग हासिल हो जाए। इस तरह से तथा और भी नाना प्रकार से वह अपने शरीर को कष्ट और पीड़ा पहुंचाते थे। उनकी तपश्चर्या इस सीमा तक पहुंच गई थी, वह इतनी विभत्स सीमा तक चले गए कि वर्षों तक उसके शरीर पर धूल और मैल जमती गई, जो बाद में अपने आप गिरने लगी। हम अगर कई सालों तक नहाएंगे नहीं, ठीक से खाएंगे नहीं, ठीक से कपड़े नहीं पहनेंगे, तो अपने बदन पे एक गंदगी के एक पाप मतलब क्या बोलते पापुद्रे बनते चले जाते हैं। वो मट्टी धूल इसकी वजह से गंदगी जमते चले जाती है और फिर वो सूख जाता है, फिर वो गिर जाते हैं। वह भयानक कष्टदायक घने जंगल के अंदर रहते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है था कि यदि एक पागल के सिवा और कोई उस जंगल में प्रवेश करने का साहस करे तो उसके रोंगटे खड़े हो जाए। हमने देखा पढ़ा कि ये पागलपन जो था, ये पागलपन सभी लोग कर रहे थे, लेकिन सिद्धार्थ गौतम को दुख मुक्ति का मार्ग खोजना था। उनको लगा कि शायद इस मार्ग पे चल के मुझे दुख मुक्ति का मार्ग मिलेगा। अपने आप को उन्होंने बहुत पीड़ा दे दी और उनका पूरा शरीर पंजर बन गया। ये जो तस्वीर है पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जो अपना शरीर पूरा पंजर बना है, ये बड़ी फेमस है पूरी दुनिया में। जब शीत ऋतु में रातें बर्फ की तरह ठंडी हो जाती, तो कृष्ण पक्ष के आधे दिनों में रात को वह खुले में रहते और दिन के समय धूप अंधेरे में रहते थे। मतलब हर तरीके से अपने आप को पीड़ा देना ही मार्ग समझने लगे कि इसी मार्ग पे चल के मुझे दुख मुक्ति का मार्ग प्राप्त होगा। वह स्मशान भूमि में मुर्दों की जली हुई हड्डियों का तकिया बनाकर लेटते थे। इसके बाद गौतम एक दिन में एक ही फली खाकर दिन बिताने लगे। बाद में एक ही तिल का दाना, फिर एक ही चावल का दाना प्रतिदिन खाकर रहने लगे। सोचिए क्या हालत हुई रहेगी सिद्धार्थ गौतम की। जब वह एक एक दिन में केवल एक ही दाना खाकर गुजारा करने लगे तो उनका शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया। जो अभी आपने जो तस्वीर देखी, उनका शरीर जर्जर हो गया। यदि वह अपने पेट को स्पर्श करते तो उनके हाथ में पीठ आ जाती थी। यदि वह अपने पीठ को स्पर्श करते थे तो उनका हाथ अपने पेट को जा लगता। उनका पेट और पीठ एक दूसरे से आपस में इतने सट गए थे और यह सब कुछ बहुत कम खाने के कारण ही हुआ था। उनका शरीर पूरा पिंजर बन गया और जब वो अपने पेट को छूते थे तो मानो जैसे कि पीठ उनके हाथ में आ जाए। पीठ से अगर पीछे से छूते थे तो पेट को स्पर्श हो जाता था। आप सोचोगे कि एक आम इंसान ऐसा कैसा कर सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन मैं फिर याद दिलाना चाहूँगा, सुमेध ये एक बोधिसत्व थे, उनके साथ में बहुत पुण्य कर्म थे और सिद्धार्थ गौतम के मतलब जो माता जी थी, जो महामाया थी, उनके कोख में उन्होंने प्रवेश किया था और आखिरी उनका जन्म था, तो उनको ये खोज करनी ही थी। इसीलिए सिद्धार्थ गौतम का मृत्यु नहीं हुआ, क्योंकि ये खोज उनसे ही होने वाली थी। सारे संसार को
युद्ध से बचाने, दुख मुक्ति का मार्ग देना जरूरी था। उनके कई जन्मों के पुण्य कर्मों के बल पे वो इस जन्म में वो सम्यक संबुद्ध होने वाले थे, इसीलिए उनकी मृत्यु होनी अटल हो इम्पॉसिबल था। इसीलिए ऐसे वक्त में भी वो जिंदा रहे। लेकिन एक निसर्ग का जो चक्र होता है, निसर्ग का जो रूल होता है, रूल के खिलाफ आप कितना जाओगे, ये भी एक बड़ी बात है। तो आगे हम उस बारे में पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने पड़ोसी का ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए और सभी को मंगल कामनाएं, सबका मंगल हो। जय भीम, जय भारत।